है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करते हैं। अच्छे हैं ना? परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं ना? जब हर हफ्ते हमारा ये कार्यक्रम प्रसारित होता है, आपके परिवार की जरूरतों और आपकी आत्मिक जीवन की जरूरतों के लिए कई ऐसे विषयों को पवित्र बाइबल के माध्यम से जब आप इसे सुनते हैं और अपने जीवन को सही बना लेते हैं, आपके मन के शक को, आपके मन के संदेह के समाधान को क्या आपने पा लिया है? देखिए, इस संसार में हमें कितने ही समस्याएं आती हैं, वो प्रकट होते ही रहते हैं। और देखिए, साथ ही मन में कई ऐसे शक भी उत्पन्न होते हैं। इसीलिए मानव के जीवन में उसके मन में आने वाले संदेह के लिए सही ऐसा एक समाधान पवित्र शास्त्र के वचनों में है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस संसार में आकर मनुष्य की पीड़ाओं का अनुभव करके उन समस्याओं से और उन पीड़ाओं से बाहर कैसे निकल आना है, इसके बारे में एक अच्छे उदाहरण को हमें दिखाया है। इसीलिए जब यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, उनके वचनों पर हम सही से ध्यान करते हैं, हमारे समस्याओं निमित्त अवश्य छुटकारा होगा। और आज विवाह के संबंध में और तलाक के संबंध में मनुष्य के मन में जो संदेह उत्पन्न हुए हैं, तो यीशु मसीह ने इस पर दिया हुआ उत्तर क्या है, इस पवित्र शास्त्र में से देखेंगे। मत्ती का अध्याय क्रमांक 19 पहले के कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यहूदिया के देश में यरदन के पार आया, और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने उन्हें वहां चंगा किया। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगी, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। सो वो अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। परिवार परमेश्वर की सृष्टि है, मनुष्य की सोच नहीं। पुरुष हो या स्त्री हो, प्रभु की ही सृष्टि है। वो दोनों ही एक तन होकर रहना है, इसीलिए विवाह के बंधन द्वारा उन दोनों को बांधा है। वैवाहिक जीवन के द्वारा पृथ्वी सा फलवंत होने के लिए, संतानों की उत्पत्ति होने के लिए, पीढ़ी पीढ़ी से मानव जाति में एक उन्नति होने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दिया है। परिवार का जो व्यवस्था है वो मुख्य है। परिवार के संबंध में यीशु प्रभु क्या कहते हैं, जरा देखिए। किसी भी कारण से कोई अपनी पत्नी को त्याग सकता है क्या? इस सवाल के बारे में जो यीशु मसीह ने जो जवाब दिया है वो क्या है? जब सृष्टि हुई उसने नर और नारी के रूप में सृष्टि किया है। वचन में है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहे, वे दोनों ही एक तन बन जाएंगे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे, ऐसे प्रभु ने कहा है। विवाह के संबंध में देखिए, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं, प्रतिज्ञाएं करते हैं कि मृत्यु तक साथ में ही जीवन बिताएंगे, एक दूसरे से बहुत प्रेम करेंगे, एक दूसरे के बीच एक मन के साथ रहेंगे, सदा एक दूसरे का साथ देंगे, सुख हो या दुख हो, बीमारी के समय भी न छोड़ते हुए न त्यागते हुए एक दूसरे का साथ देकर परिवार को चलाएंगे, ऐसी प्रतिज्ञाएं करते हैं। इसीलिए कई प्रकार से अनेक परिवारों में देखिए ऐसा है, उनका अलग होना हम देखते हैं।
किस लिए ये पति अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री से विवाह करने का इच्छा रखता है? इन दिनों में स्त्रियां भी अपने पति का साथ छोड़कर दूसरी एक शादी करने के बहुत इच्छुक होते हैं। इसीलिए ये किसी भी रीति से सही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, विवाह का जो बंधन है वो दो शरीरों के मिलने का एक बंधन है और दोनों को ही मन से बांधा गया है और उनके द्वारा हुई संतान। आपके मन मर्जी से इस विवाह को तोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। तेरा जो शरीर है वो प्रभु परमेश्वर का भवन है। तेरा शरीर तेरी पत्नी या तेरे पति के लिए ही है। देखिए, पराये पुरुष या पराई स्त्री के साथ विवाह संबंध बना लेते हैं और इसीलिए देखिए बाइबल में इसे व्यभिचार का नाम दिया गया है। आजकल परिवार में हुए इस विशेष कार्य के बारे में न जानते हुए जल्दबाजी में देखिए शादी कर लेते हैं और उसी ही प्रकार अलग भी हो जाते हैं। जब स्त्री और पुरुष एक हो जाते हैं, ये विवाह का जो बंधन है, मृत्यु तक इसका आदर होना चाहिए। मनुष्य इसे बिल्कुल अलग नहीं कर सकता, ऐसे प्रभु का वचन कहता है। आजकल देखिए कई ऐसे परिवार अलग हो जाते हैं। पति और पत्नी के बीच एक दूसरे के साथ एक मन होकर, एक दूसरे को अच्छी तरह समझकर, उनको सहते हुए प्रेम करते हैं, समझ बूझकर एक दूसरे के लिए जीवन बिताना है और ऐसे एक जीवन के जरिए ही उस परिवार में बढ़ोतरी होती है। यदि आज आप एक विवाहित जन होंगे तो अपनी पत्नी या अपने पति से अलग होना यह बिल्कुल भी सही कार्य नहीं है। आप ऐसे क्यों कहते हैं? तलाक तो दे सकते हैं ना, दूसरा विवाह तो कर सकते हैं, सरकार खुद इसे मानती है, कहते हैं ना। और वही सवाल उस दिन मनुष्य ने प्रभु यीशु के सामने रखी। अपने विवाह के संबंध को ना तोड़िए, ऐसे प्रभु ने कहा। अगर ऐसा है तो मूसा ने एक त्याग पत्र को देते हुए पत्नी को आप त्याग सकते हैं, इस प्रकार की आज्ञा दी है, ऐसे बोले। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों ये ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था। त्याग पत्र देते हुए एक पति और पत्नी का एक दूसरे से अलग होना मनुष्य के उसके कठोर मन के द्वारा ही आया हुआ है। शुरुआत से ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर ने इसकी अनुमति नहीं दी है, इसे तो मनुष्य ने उत्पन्न किया है। इस बात को यीशु प्रभु ने उनको समझाया। अगर देखिए कोर्ट में यदि एक दूसरे को आप त्याग पत्र दे भी दें तो देखिए ये बात परमेश्वर की नजर में कोई मायने नहीं रखता, बिल्कुल नहीं। तो भी यदि तू अपने पति के साथ सुखी नहीं रह सकती, तो यदि अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं रह सकता, तो त्याग पत्र देकर दूसरी विवाह कर लेने से उस विवाह में तुझे आनंद मिल सकता है, कैसे सोच सकते हो? आने वाला जो दूसरा व्यक्ति है, अब जो तेरा साथी है, उससे भी बढ़कर भला व्यक्ति ही होगा, ऐसे तू कैसे सोच सकता है? मनुष्य का हृदय देखिए, वो बिगड़ा हुआ है। परिवार में जो समस्या का कारण है कोई व्यक्ति नहीं, परंतु उस व्यक्ति के हृदय की स्थिति है। यीशु मसीह को जो लोग नहीं जानते हैं, मसीह के लहू से जो लोग धुले नहीं गए, जिन लोगों ने अपना हृदय प्रभु के समक्ष नहीं रखा, संसार में अपनी इच्छा से जीवन बिताने कई लोग एक ही स्थिति से गुजरते हैं। देखिए, इसीलिए विवाह हो जाने के बाद त्याग पत्र देना, दूसरी एक विवाह कर लेना, इस तरह की सोच के लिए कोई सलाह बताइए। पर कैसे? इस व्यक्ति के साथ मैं जीवन नहीं बिता पा रही हूं, इस पत्नी के साथ मैं संसार नहीं चला पा रहा हूं, हर रोज हमारा घर एक नर्क के समान होता जा रहा है, कितना दुख, तकलीफ और अशांति से हमारा जीवन भर गया है। कहते हैं क्या? देखिए, तेरे परिवार को एकजुट रखने के लिए यीशु मसीह ने एक बेहतरीन उपदेश दिया है। इस परिवार को एकता में रखना है तो हर एक पत्नी को अपने पति के अधीन रहना है। हर एक पति अपने शरीर ही के जैसे अपनी पत्नी से प्रेम करना है। इस छोटी सी बात का अगर आप पालन करते हैं तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। आप दोनों ही के बीच एक बड़ी शांति उत्पन्न होगी। वो क्या है? जिस तरह से तू अपनी खुद की शरीर से प्रेम रखता है, वैसे ही अपनी पत्नी से भी तुझे प्रेम करना है। देखिए,
हम अपने ही शरीर से कितना प्रेम रखते हैं, हमारी सारी जरूरतों के लिए हम कितना प्रयास करते हैं। हम में कोई बीमारी या कमजोरी आ जाए तो हम उससे छुटकारा पाने के लिए कितना प्रयास करते हैं। देखिए, हम अपनी कितनी देखभाल करते हैं। देखिए, हम खुद को ही कितने बार क्षमा करके लेते हैं। मैंने कोई गलती कर ली तो भी परवाह नहीं, ऐसे कितने बार सोचते हैं। ठीक वैसे ही अपनी पत्नी पर भी कृपा कर उसे क्षमा करना, उसे समझ कर लेना। जैसे खुद को समझ कर लेता है, पत्नी को भी समझ कर ले, तभी तुझे शांति मिलेगी। और स्त्रियों, अपने स्वामी के अधीन रहिए। पर क्यों? अपने स्वामी के अधीन रहना स्त्रियों से नहीं बन पड़ता। सोचते हैं वो निर्बलता का प्रतीक है, पर पति के अधीन रहना बड़ा बल है। अधीन रहने का जो स्वभाव है, एक ऊंचे ऐसे स्थान का स्वभाव है। अधीन रहना असंभव है ऐसा नहीं। एक व्यक्ति से जब हम प्रेम करते हैं, तब एक व्यक्ति के प्रति जब आदर प्रकट करें, जब एक व्यक्ति के बारे में हम बड़ाई करते हैं, तब हम उनके प्रिय हो जाते हैं। इतना क्यों? जब एक व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, तब हम अधीन रहते हैं ना। विवाह यदि सक्सेस होना है तो उसमें सबसे मुख्य बात है प्रेम। प्रेम कहें तो धोखा मत पाइए। जो शारीरिक रूप से आता है वो प्रेम, सांसारिक रूप से जो मिलता है वो असल प्रेम नहीं है। हम कह रहे हैं एक निर्दोष और निष्कलंक प्रेम के बारे में। यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस पर दिखाया वो है असल प्रेम, जिसके बारे में बाइबल सिखाती है। प्रेम है वो प्रेम झुंझलाता नहीं, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, बुरा नहीं मानता, हर बात को सह लेता है, वो हर बात की प्रतीति करता है, हर बात की आशा रखता है। वो खुद की भलाई नहीं चाहता, औरों की भलाई के लिए सदा प्रयास करते हैं, त्याग करते हैं। जब ऐसा प्रेम तेरे परिवार में आएगा तो तेरी पत्नी चाहे जिस स्थिति में भी हो, तेरे पति का चाहे स्वभाव कैसा भी हो, तेरे परिवार को एक करने वाली, सबको सही करने वाली वो कृपा प्रभु अवश्य तुझे देंगे। लेकिन पारिवारिक जीवन में मुख्य जो बात है वो है प्रेम और आज्ञा पालन। देखिए, जब इन दोनों बातों को आप अपनाएंगे, चाहे फिर आपकी समस्या जो कोई भी हो, उसका अवश्य परिणाम मिलेगा। अपने पति से जब आप प्रेम करती है तो दूसरे पुरुष के प्रति तुझे आकर्षण क्यों होता है? तेरी पत्नी से जब तू सच्चा प्रेम करता है तो पराई स्त्री से तुझे क्यों मोह होता है? जब पति और पत्नी के बीच सच्चा प्रेम नहीं होगा, तब तीसरे मनुष्य को आपके जीवन में अवश्य जगह मिल जाएगा। इसीलिए आप दोनों को एक मन से जीवन बिताना है। आप जो कहते हैं वो बात तो सही है, पर इतना सरल नहीं है। हमने ये प्रयास करके देखा है, ऐसे कहेंगे। फिर से कोशिश कीजिए। एक बात याद रखिएगा, तेरी जैसी पत्नी को बदलना है या तेरे जैसे पति को बदलना है, यह आशा मत रखिएगा। देखिए, असल में आप स्त्री हैं और वो पुरुष। जैसे बाहरी रूप से आप एक जैसे नहीं, और आपका उद्देश्य भी, तुम्हारे मिजाज और तुम्हारे स्वभाव भी देखिए एक जैसे नहीं होंगे। तुम्हारी इच्छाएं और आशाएं अवश्य अलग होंगी। इतना ही नहीं, तू जिस परिवार में पला बड़ा हुआ उसकी सभ्यता किसी और प्रकार की होगी, और दूसरा व्यक्ति किसी और स्थान में पला बड़ा हो सकता है। पारिवारिक वातावरण को देखकर देखिए, उनकी सोच अलग हो सकती है। जैसे मैं सोचता हूं वैसे मेरी पत्नी नहीं है। ऐसा सोचकर दूसरी विवाह कर लेना यह बात बिल्कुल सही नहीं। ऐसे पति की मैंने बिल्कुल आशा नहीं की थी। ऐसे सोचकर चले जाना यह बिल्कुल सही नहीं। तुम दोनों को एक दूसरे के लिए जीना आपको सीखना होगा। अगर तू चाहता है कि तेरी पत्नी तेरे स्वभाव को पसंद करने लगे, तो उसके स्वभाव को तुझे भी पसंद करना होगा। तभी देखिए उस परिवार में शांति और खुशियां होंगी। देखिए, पुरुष अपने माता और पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे लोग एक ही तन बने रहेंगे, एक होंगे। कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। सो अब वो दो नहीं परंतु एक तन हैं। पति पत्नी के संबंध को एक शरीर के रूप में प्रभु ने संबोधित किया है। देखिए, हमारे शरीर के कई अंग दो दो के रूप में हैं, इसीलिए वो शरीर के दोनों ही अंग मिलकर काम करते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे दो हाथ होते हैं। अगर एक हाथ में कोई चोट लग गई, अगर इस हाथ में कोई कमजोरी आ गई, तो दूसरी हाथ क्या करती है? वो उस हाथ का काम संभालती है ना, और चोट खाए हुए हाथ की जरूरतों को पूरा करती है। दोनों ही हाथ मिलकर कार्य करते हैं। वो दूसरे हाथ का साथ देती है, वो दूसरे हाथ का आधार बनता है, वो दूसरे हाथ को बल देता है। विवाह का बंधन ऐसा ही है।
पति पत्नी के बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। तेरा पति जब दुख में हो तो क्या तू आनंदित होती है? तेरी पत्नी तकलीफ उठाती है तो क्या तू आनंदित होता है? ऐसा यदि परिवार में है तो उसे परिवार नहीं कहा जाएगा। एक हाथ के साथ जो दूसरा हाथ है, जैसे दोनों मिलकर काम करते हैं, जैसे साथ में रहते हैं, जैसे एक दूसरे का आधार होती हैं, वैसे अगर तेरी पत्नी निर्बल रही तो उसे भी आधार देना है, उसे बल देना है, उसके साथ मिलकर काम करना है। देखिए, हमारी दो आंखें होती हैं, लेकिन हमारी दोनों ही आंखें एक ही नजर से देखती हैं। कोशिश करके देखिए, एक आंख से एक और दूसरी आंख से दूसरे किसी कार्य को देखकर तो देखिए, यह बिल्कुल असंभव है। पति और पत्नी भी एक नजर समान रहना है, दोनों का ही मन एक समान होना चाहिए। पति की एक इच्छा हो और पत्नी की दूसरी कोई इच्छा हो तो अगर दो आंखें दो अन्य चीजों को देखने की कोशिश करे तो परिणाम विपरीत ही होगा। तो ऐसी ही एक विपरीत स्थिति परिवार में होगी। दो आंखों से जो दो चीज देखना चाहे वो कुछ नहीं देख पाएगा। इसी तरह आज भी जहां पर पति और पत्नी की सोच एक समान नहीं रह पाती, उस परिवार में बढ़ोतरी नहीं होती। एक मन से रहिए, एक मन के साथ आपको रहना है। एक ही सोच में आइए। आपकी यात्रा के विषय में, जो वस्तु या कार आप लेते हो, अपने बच्चों के विषय में, आपके जीवन के हर एक निर्णय के विषय में एक ही सोच रखिएगा। तभी शांति और समाधान से आप बढ़ पाएंगे, बढ़ोतरी होगी। पति और पत्नी एक ही तन हैं। हमारे शरीर के जैसे दो पैर चलने के समय जब एक दूसरे की सहायता से चला करती हैं, इसी से कदम आगे बढ़ते हैं। एक पैर इस तरफ और दूसरा पैर उस तरफ यदि जाने का निर्णय ले तो सोचिए उस शरीर की परिस्थिति क्या हो जाएगी। आज के दिन भी कई पति और पत्नी के बीच ऐसी परिस्थितियों को हम देख पाते हैं। यदि तेरे परिवार को एक रखना है, तेरी नजरों को भी एक ही ओर रखनी है। आप दोनों को ही मिलकर कार्य करने हैं, मिलकर चलना होगा, मिलकर परिवार को एक रखना है, मिलकर पारिवारिक जीवन को आगे की ओर बढ़ाना है। पत्नी न जान पाए या पति को न पता चले, ऐसे अपने अपने निर्णय लेने लगे, यदि अपने ही उद्देश्य के अनुसार वो चलने लगे तो वो परिवार कैसे कहलाएगा? इस संसार में हर मनुष्य को कोई ना कोई, प्रति मनुष्य को अपनी खुद की पत्नी, अपना खुद का पति होना चाहिए, ऐसे बाइबल कहती है। पति और पत्नी का संबंध मृत्यु के समय तक बने रहना है। जब तू किसी हॉस्टल में रहता है वो कुछ ही दिनों की बात है। जब तू किसी कॉलेज में पढ़ाई करता हो वो कॉलेज के पढ़ाई तक ही होगा। उतना ही नहीं, तू अपने माता पिता के पास अपने विवाह के समय तक ही रह पाता है। लेकिन पति और पत्नी मृत्यु तक साथ रहते हैं। बीच में बच्चे भी हो जाएं, वे बढ़कर बड़े हो जाएंगे, वो भी अपने अपने मार्ग पर चले जाएंगे। अंत में बच जाता है तो वो दो लोग ही, वो पति और पत्नी है ना। इसीलिए पारिवारिक जीवन कितना ही सम्मानजनक है। आज के दिन कितने ही पत्नी को छोड़ने के लिए और दूसरे से विवाह कर लेने के लिए, पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लेने के लिए इच्छा करते हैं। इस कार्यक्रम को देखने वाले भाइयों बहनों, कैसा है आपका परिवार? सुख और समृद्धि से भरा है? Why can't you restart? आज से तेरे पारिवारिक जीवन को नया कर लेना। आप दोनों ही मिलकर बैठकर अपने अभिप्रायों को बांट लीजिए, अपनी समस्याओं का परीक्षण कीजिए, अपने शक और संदेह को दूर कीजिए। गुस्सा आए तो व्यक्त कीजिए, कोई मनमुटाव हो तो दूर कर लीजिए। अपने मन में ही रखकर परिवार को चलाने की कोशिश करो तो उसे एक रखना बिल्कुल असंभव है। एक दूसरे को क्षमा कीजिए, एक दूसरे से प्रेम कीजिए, एक दूसरे को समझ कर लीजिए, एक दूसरे के लिए ही जीवन बिताइए। इस पृथ्वी पर स्वर्ग का अनुभव कर पाएंगे। आपके घर में शांति और आनंद अनुभव करेंगे। देखिए, यदि पति पत्नी के बीच एक मन ना हो तो आपके बच्चों की परिस्थिति कैसी रहेगी? उन नादान बच्चों को कितनी पीड़ा होती है और कितना दुख होगा। वो पिता से या माँ से बोल नहीं पाते, दोनों के बीच बच्चे पिस जाते हैं। इसीलिए देखिए, इन दिनों में ये बच्चे बचपन से बीमारी के दौर से गुजरते हैं, अज्ञानता में चलते हैं, यहां वहां भटकने वाले बन जाते हैं। मानव जाति को यदि आशीष पाना है तो तेरे परिवार को आशीषित होना है। संसार को ठीक रहना है तो परिवार को ठीक रहना होगा। परिवार को यदि ठीक रहना है, पति पत्नी को ठीक रहना होगा। तेरा प्रभाव तेरे अपने परिवार में ही नहीं, देखा जाए तो देश पर भी, संसार में भी
उसका प्रभाव होता है ये जानकर अपने जीवन को संवार ले प्रभु यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते समय सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। मेरे पति पराई स्त्री के ऊपर मोह करते हैं, ठीक से घर नहीं आते, मेरे पति को दोबारा लौट कर आने प्रार्थना कीजिए। इसके विपरीत मेरी पत्नी दूसरे के साथ जीवन बिताती है, दोबारा लौट कर आ कहूं तो वो लौट कर नहीं आती। ऐसे बोलते समय देखिए उनका हृदय टूट जाता है। परिवार ऐसी एक बुरी स्थिति में चला जाता है। देखिए, शारीरिक पवित्रता, मानवता, मन प्रभु ने मनुष्य को ही दिया है, लेकिन मनुष्य एक जानवर के समान बर्ताव करने लगता है, किसी से भी संबंध नहीं रखता, खुद के बारे में सोचकर मतलबी बनता है, जंगल के भेड़िए समान, घोड़े के समान, एक कुत्ते समान। ऐसी गिरी स्थिति में पड़कर कामुकता से भरकर रास्तों पर भटकने वाले व्यक्तियों को जब हम देखते हैं तब स्थिति कितनी बुरी लगती है। आज की जो मानव जाति है वो कितनी गिरी हुई है। इसे जब देखते हैं तब प्रभु का हृदय कितना टूट जाता है। भाइयों, तेरा देह प्रभु का भवन है। बहनों, तेरा परिवार स्वर्ग के समान एक उदाहरण है। किसी विषय प्रति आपके मन में गलत अभिप्राय होगा, जिस कारण से आप एक दूसरे का इनकार करने लगे हो। आप किस कारणवश अलग होना चाहते हो यह मैं नहीं जानता। चाहे आपकी समस्या जो भी हो, उन सभी को सही करके अपने मन को बदलकर समाधान और खुशियों से अपने परिवार को एक रखने के लिए यीशु प्रभु अद्भुत कार्य करते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम को देखने वाले आप लोग, आप जहां हैं वहीं घुटने टेक कर, हे यीशु प्रभु, असमाधान में रहने वाले मेरे परिवार की ओर नजर कर। मेरे पति को देख, मेरी पत्नी को देखिए, हमारे घर को देखिए, कितना दुख और तकलीफ है, वेदना और उदासी से भरा है। मेरे बच्चों को तो देखिए, मेरे परिवार को एक कीजिए प्रभु। यदि आप ऐसी एक छोटी प्रार्थना करते हैं, अभी एक अद्भुत कार्य आपके जीवन में अवश्य होगा। त्याग पत्र देना प्रभु का उद्देश्य नहीं है, अलग हो जाना प्रभु की इच्छा नहीं है। त्याग पत्र पाई स्त्री से विवाह करने वाला व्यभिचार करता है, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे स्त्री से विवाह करने वाला व्यभिचार करता है, ऐसे साफ तौर पर यीशु ने कहा है। इसीलिए व्यभिचारी और वैश्याओं को प्रभु न्याय किए बिना बिल्कुल नहीं रहेगा। भयंकर अग्नि और गंधक की जो झील है, कामुकता में रहने वाला, कामुकता से भरा व्यभिचारी, ऐसे कई लोग, शारीरिक विषयों को अधिक महत्व देकर अपनी पवित्रता को खो देने वाला आग की झील में जाएगा, ऐसे प्रभु परमेश्वर कहता है। ऐसी स्थिति में यदि आपको नहीं जाना है, एक नए ऐसे जीवन को पाना है, तो अभी यीशु मसीह के अंदर आपको विश्वास करना होगा। अगर तेरा परिवार अलग हो गया या बिछड़ गया हो, तो तेरा परिवार यदि अलग हो जाए तो परवाह नहीं, ऐसे अलग हुए परिवार को एक करने की शक्ति प्रभु यीशु में है। आज भी व्यभिचार के कार्य से तेरे शरीर को यदि आत्मा का तूने नाश किया है तो परवाह नहीं। यदि पश्चाताप करो, यदि तू अपने पाप को मान ले, यीशु मसीह का लहू तुझे धोकर बिल्कुल शुद्ध करने के लिए, तुझे एक नया जीवन प्रदान करने के लिए तैयार है। आप एक दूसरे को क्षमा करके दोनों ही मिलकर घुटने डालकर प्रार्थना कीजिए। आपने जिस शांति और खुशी को खो दिया है, उस असीम आशीष को आपके परिवार में आज ही फिर से देने के लिए यीशु प्रभु सामर्थी हैं। मेरे साथ मिलकर एक मन के साथ प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना। हे पवित्र और प्रेमी पिता, इस समय तेरे अद्भुत वचन को सुनने वाले हर एक पर तेरी नजर को फिरा। विवाह का संबंध कितना सम्मानजनक है, कितना ही ऐसा पवित्र है, कितना ही समाधान और खुशियों के साथ बिताना है इसके लिए, और आपकी शांति को प्राप्त करने के लिए तेरे पवित्र आत्मा का कार्य इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक के हृदय में होने दे प्रभु। इस वचन को सुनने वाले हर एक अपनी गलतियों को मान लेने के लिए हे पवित्र आत्मा तेरा कार्य होने दे। पति और पत्नी अलग होकर जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अभी इसी समय वो एक दूसरे के साथ सुलह कर लें, इसके लिए पवित्र आत्मा का कार्य होने दे। एक ही घर में रहकर पति पत्नी के रूप में बुलाए जाकर बिना एक मन के और किसी भी शांति या समाधान के बिना परिवार में दुख से भरकर त्याग पत्र पाने की कोशिश में जुटे हर एक से इस समय आप बात कीजिए पिता। उनकी मन की आंखें खोलकर ये गलत है, ये बिल्कुल भी परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है, इस बात को ग्रहण करके उनके हृदय में कार्य कीजिए प्रभु। उनके अपने पति के साथ समझ से रहने के लिए अपनी पत्नी को क्षमा करके उनके साथ रहकर
इस समय इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक की सहायता कीजिए पिता। जो परिवार गलत सोच के साथ में है, उन लोगों के मन में एक ही सोच देकर हे पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का हृदय बिल्कुल नहीं बदल सकता। मानव का हृदय बदलने वाला एकमात्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बिछड़े परिवार एक मन और एक सोच के साथ में मिलकर काम करने वाले हाथ के समान, मिलकर चलने वाले पैर के समान, मिलकर देखने वाले नजरों के समान, मिलकर सुनने वाले कान के समान, एक मन और एक अभिप्राय के साथ में, एक नजर से एक मार्ग पर चलने वाली उस एकता के साथ में, हर एक पति और हर एक पत्नी के मन में एक मन के साथ इस कार्यक्रम को देखते समय उनके हृदय के गहराई में पवित्र आत्मा का कार्य, उस कार्य को कीजिए प्रभु, कार्य होने दे। इस कार्यक्रम को देखते हुए गलत सोच के साथ रहने वाले पति पत्नी के अंदर अभी आप एक सोच को रखकर तेरे पवित्र आत्मा का कार्य आप कीजिए प्रभु। शैतान जो पति और पत्नी के मन में शक का बीज बोता है, उससे उन्हें छुड़ाकर एक मन और एक समझ पाने के लिए हे पवित्र आत्मा आपका सामर्थ्य कार्य होने दीजिए। आज के दिन से ही पति पत्नी के उनके वैवाहिक जीवन में एक नई शुरुआत होने के लिए आपके आशीषों को हम पर उंडेल दीजिए परमेश्वर। हर एक परिवार में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तेरी आशीष भर जाए। इस वचन को सुनने वाले हर एक की आप सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन। प्यार न बदलेगा, यीशु का प्यार न बदलेगा, प्यार न बदलेगा, यीशु का प्यार न बदलेगा। चाहे दुनिया बदल जाए, चाहे लोग बदल जाए, बदलता नहीं है मेरे यीशु का प्यार। यदि आपका वैवाहिक संबंध सही रहना है तो कुछ एक सूचनाएं कहता हूं, सुनिए। आप दोनों ही के बीच में प्रेम को पहला स्थान दीजिए। एक दूसरे पर आपका पूरा भरोसा होना जरूरी है। परिस्थितियों पर नजर न डालते हुए आपको एक मन के साथ रहना होगा। किसी भी द्वेष के लिए, गुस्से के लिए आपके मन में जगह नहीं रहनी चाहिए। एक दूसरे पर उंगलियां उठाकर गलतियां नहीं बतानी है। एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करके भूल जाना है। मन में किसी भी तरह के अहंकार को जगह न देते हुए स्नेह के साथ रहना होगा। और सबसे मुख्य, त्याग करने के लिए तैयार होना है। इन 7 बातों का आप अनुकरण करें, आपका वैवाहिक जीवन आशीष पाएगा। फिर से सुनिए, प्रेम के लिए आपके परिवार में पहला स्थान देना है। एक दूसरे के ऊपर आपका पूरा भरोसा होना चाहिए। परिस्थिति को देखकर न बदलते हुए एक मन से आपको रहना होगा। त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। मन में किसी द्वेष के लिए या गुस्से के लिए आपको बिल्कुल भी जगह नहीं देनी चाहिए। स्नेह के साथ रहना होगा। एक मन के साथ आपको प्रार्थना करके जीवन बिताना है। एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करके भूल जाइए। इन 7 बातों का अनुकरण कीजिए। आपका वैवाहिक जीवन आशीष पाएगा और तब आपके जीवन में शैतान के लिए बिल्कुल जगह नहीं होगी और आप खुद में आनंदित रहोगे। आप अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण बनोगे। देखा जाए तो संसार के लिए भी आप आशीष बनोगे। ऐसे आशीषित परिवार को प्रभु आपको अवश्य दे। प्रभु की इच्छा से दोबारा मिलेंगे। प्रभु की स्तुति हो। Our address, हमारा पता Jaipal Foundations, जयपाल फाउंडेशंस, 29 New Colony Road, 29 न्यू कॉलोनी रोड, Velachery, वेलाचेरी, Chennai 42. चेन्नई 42। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। हमारा पता जयपाल फाउंडेशंस, 29 न्यू कॉलोनी रोड, वेलाचेरी, चेन्नई 42। यीशु प्रेम के दर्शन।